बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा मौलाना मुतज़ल्लिल आला इमरान ख़ान साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अभी गुजरात में अपने ख़िताब से फारिग हुए हैं। इंसानों का ठाठे मारता समुंदर जीटी रोड के ऊपर जिस एरिया में कर रहे थे तल धरने की जगह नहीं थी। अब मुझे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता कैमरे की आंख से, क्योंकि मैं टेलीविज़न पे देख रहा था, लेकिन चूँकि तजर्बा मेरा वसी है, मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी 2000 बंदा था तो ये मुबालगा होगा। कम से कम जो फुटेज टेलीविज़न ने दिखाई है, जो फुटेज सोशल मीडिया में दिखाई जा रही थी उनके अपने पसंदीदा चैनल से, तो ख़िताब तो लाहौर से फरमा रहे थे, बनफ्स नफीस नहीं थे। जब बनफ्स नफीस शुरू किया था मार्च आज से कोई 2 हफ्ते पहले, तो भी हर जगह यही फ़कीदुल मिसाल किस्म का आलीशान इस्तकबाल हुआ, मुट्ठी भर। बारह उस ठाठे मारते समुद्र के अंदर जहाँ उनके ख़िताब में वही रटी रटाई बातें, वही पुरानी बातें, चुनाते हम भी पुरानी बातें करेंगे। वहाँ एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैंने नोट की है, वो जो नाम लिए जाते हैं, एक आध दफ़ा हुलिया भी है तो बड़े अदब से। अब हैंडलर और गद्दार और मीर जाफिर और उसका नाम बड़े अदाब से। एक लेटर भी घूम रहा है, पता नहीं वो फेक है सही है कि, लेकिन वो है तहरीक इंसाफ वालों के पास ही। वो लेटर ये है कि जी तहरीक इंसाफ के बड़े छोटे कारकुनों और लीडरों को कहा गया है कि सॉफ्टवेयर तब्दील कर लें और फ़ौज पाकिस्तान के बारे में, जनरल बाजवा साहब के बारे में, जनरल फैसल नसीर के बारे में कुछ भी गलत बातें ना करें। और ये कुछ मैं प्रशाती से इसको इस काबिल एतबार नहीं समझा, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चूँकि बार बार इसको भेज रहे हैं, तो और मैंने ये इसको इतना अहम भी नहीं समझा कि मैं किसी से तस्दीक करूं। अब इमरान खान साहब जो है ठाठे मारता समुद्र तो आ गया, बंदे तो आ गए। इमरान खान साहब 2 रेड लाइन्स थी, है कोई माइकल लाल जो नाहल करे, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा नहीं, किसी का बाप तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बाप कर सकता है। माइकल लाल तो नहीं कर सकता, लेकिन एक लाल कर सकता है, और उसने किया नाहल। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशनर को तो गालियां देते रहेंगे, उसको मैं निपटूंगा कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर जो अताब इसका आया हुआ है। एक भाई बात पहले करने दें, एक फिक्रा, मुझे ये नहीं पता कि ये किसका फिक्र है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है कि आधा सच जो है वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इमरान खान साहब तो झूठ भी टिका के बोलते हैं, और आधा सच तो सारी ज़िंदगी का दारोमदार ही उसी पर है। इधर से आएंगे उधर से आएंगे। अब आप देखें ना, बातें गोल मोल कर जाते हैं। आज तो ये भी कह दिया कि जब मैं कत्ल हुआ, आज खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मैं कत्ल हुआ मेरी FIR नहीं कट रही। खैर ये स्लिप ऑफ टंग होती है, मैं इसको ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ वाले इन स्लिप ऑफ टंग को कि शहबाज शरीफ साहब से कोई फिक्रा कोई हो जाता है, ज़बान से फिसल जाता है, तो चूँकि वो उठा लेते हैं, इस तरह वो भी उठा लेते हैं दूसरे लोग भी। तो ये मैंने अभी चूँकि सुना, मैंने कहा शेयर करूँ। कहते हैं जी बरतानिया के अंदर, मैं तो नहीं कहता हूँ कि बाहर निकलें, यानी कि तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकलते हैं, एक बाकायदा मनसूबा करके, प्लानिंग करके, कई दफ़ा फेंटा खा चुके हैं। इसके मुकाबले मुस्लिम लीग नून वाले जमायमा गोल्डस्मिथ की माँ के घर के बाहर मुजाहरा कर चुके हैं उसके अदले के बदले में, और आप इमरान खान साहब के छक्के छुड़वा चुके हैं। मैं तो नहीं कहता हूँ। मुझे एक तहरीक इंसाफ के लोग मिले हैं लंदन के, कल ही मिले लाहौर में, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये जो आप बात करते हो इसका आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसका नुकसान इमरान खान साहब को होता है। आप उनके घर में घुसोगे, वो इमरान खान साहब के घर में घुसेंगे। कि क्या नहीं घुस सकते? ज़बान पाक पे नहीं घुस सकते? कहाँ नहीं घुस सकते? बनी गाला घुस जाए, कैसे रोकेंगे? तो इमरान खान साहब को अगर इस बात की नहीं समझ, जो मैं उनको अक्सर समझाया करता था कि इमरान ये बातें आप तक पहुँचेंगी, ना किया करें। लेकिन इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपनी उनको परवाह नहीं है, ना उनको अपनी कोई इज़्ज़तों का परवाह है, ना उनका ख्याल है, ना उनको कोई इस बात पर गुस्सा आता है, ना अफसोस। कह रहे हैं जी कि बरतानिया में अमर बिल मारूफ कायम है, तो रियासत मदीना तो कायम हो गई, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि रियासत मदीना का तो कायम ही अमर बिल मारूफ हुई थी। अब एक अमर बिल मारूफ किसे बता दिए, नहीं अनकानून मुनकर जो है उसमें आप बच्चे बसे हों, आप गल्लास्तों के ढेर में पड़े हों, आप लोगों के अखलाकियात के दर्स दे रहे हो। कौन सी अखलाकियात? बाबा रवान की अखलाकियात, शेख रशीद की अखलाकियात, शामिद कुरैशी की अखलाकियात, आमिर क्यानी की अखलाकियात, रज़ाक दाऊद की अखलाकियात। रियाज मलिक का 250 मिलियन पाउंड बरतानिया ने पकड़ा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले किया, इसने उठा के रियाज मलिक को दे दिया, बदले में 450 या 458 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ले ली। अब कहते हैं फ्री एजुकेशन रही, उसे कहो कितने स्टूडेंट पढ़ने, कितनी बिल्डिंग बनी, आगे रियाज मलिक ने बिल्डिंग भी बना दी है रिश्वत में।
वो जो है ना 5 कैरेट हीरे वो लेते हैं जो उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कहा जी कि वो फलाना ताला खुल जाएगा, रियाज मलिक साहब फर्स्ट लेडी को 5 कैरेट हीरा पहुँचा दें। फर्स्ट लेडी आ रहा है कि फरमा रही अरसलान बेटा ट्रेंड चला दो गद्दारी का। इमरान खान साहब कहते हैं फरा का क्या कसूर है? आरिफ नकवी जिसने चैरिटी का पैसा लेके मुझे भेजा उसका क्या कसूर है? वो तो बड़ा नेक आदमी है, वो फलां नेक आदमी है कि चैरिटी का पैसा लेके मैंने सियासत में इस्तेमाल कर दिया। कौन सी जगह आपने टीटियाँ लगवाई? नौकरों पे आपने टीटियाँ लगवाई, ऑपरेटर्स पे आपने टीटियाँ लगवाई, अकाउंटेंट पे आपने टीटियाँ लगवाई, सारी लगी, ये पैसा आया। मिलियंस डॉलर जो है आपको आरिफ नकवी आए। फाइनेंशियल टाइम में आर्टिकल लिखा, मजाल पे है कि सिमन क्लार्क के आर्टिकल के ऊपर आप चले जाएं लंदन के अंदर, फरमा रहे अमर बिल मारूफ बरतानिया में कायम है, रियासत मदीना कायम है। हज़रत उमर ने जावेद इकबाल को मूवी दिखा के अपने केसेस खत्म करवाए थे, ताकतवर थे। किसी ने मूवी दिखा के अपने केसेस खत्म करवाए थे? आपने करवाए थे जावेद इकबाल को। उसके बाद क्या क्या कारनामे नहीं अंजाम दिए जावेद इकबाल के थ्रू। अब निकाले ना शहजाद अकबर को, सारे डाके मार के पाकिस्तान से बाहर। स्कैंडल मेरिट की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। जुल्फी बुखारी मेरिट पे आया है, मुराद सईद मेरिट पर वजीर बना है, ये फैसल सुल्तान मेरिट पे आया कि आपके आप जाती मुलाजिम है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। रज़ाक दाऊद आपके बोर्ड्स के ऊपर है, नमल के शौखाना के जिसके भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे, उसको आपने वजीर बना दिया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सारी जगह पे। आपने दवाइयों का स्कैंडल आपका बना, कांटे का आपका बना, चीनी का आपका बना, करप्शन के आपके बने, घड़ियाँ बेचने से लेके तोशा खाने से लेके आपके गले को अटकी हुई सारी चीज़ें। किसी का जवाब कभी क्या देते हैं, कभी क्या देते हैं, इससे निकल नहीं सकते। आपका ख्याल है कि लोगों पे इल्ज़ाम लगा के झूठ बोल के FIR को भेजे ना अपने दफ्तर में? क्यों नहीं इलेक्शन में? क्यों आपको बुरा लगता है इलेक्शन में कि वो कहते हैं जी पैसों का हिसाब दो? पब्लिक पैसे बाबा आपके, चाहे शौखानम का पैसा है, चाहे नमल कॉलेज का पैसा है, चाहे पार्टी फंड का पैसा है, ये पब्लिक पैसा है। फिर ये भी देखना है कि कानून के तहत है नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि नहीं अमर बिल मारूफ। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं, मतलब इसलिए आपको याद आता है कि जिन बंदों को आपने साथ मिलाया हुआ है उनकी तादाद बड़ी थोड़ी है, लेकिन वो हैं वो सारे दौले शाह के चूहे। ये तो खैर करते रहेंगे कि जी सबसे बड़ा डाकू जो है, वो कहता है ताकतवर डाकू। भाई जब आपका हिसाब नहीं हो सकता, राजा सिकंदर सुल्तान इसलिए आपको नहीं आपके जचता कि वो बेचारा कहते जी कि मैंने इंसाफ कर रहा है। अब सूरत हाल ये है, तहरीक इंसाफ वालों की 2 रेड लाइन्स थी। कौन सी 2 रेड लाइन्स? एक रेड लाइन उनकी ये थी कि इमरान खान साहब को अगर उनको नाअहल डिक्लेयर किया गया तो मुल्क के अंदर एक तूफ़ान आ जाएगा। दूसरी रेड लाइन क्या थी कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ तो तबाही बर्बादी फैल जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी। क्या मुल्क के अंदर क़यामत बर्पा हुई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, और बिल्कुल सही नहीं हुई। तो दोनों रेड लाइन्स के ऊपर इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है कि इन दोनों रेड लाइन जब क्रॉस हुई तो तहरीक इंसाफ क़यामत नहीं बर्पा कर सकी। कुछ भी नहीं हुआ, किसी का बाल भी नहीं बेकार किया। 1 दर्जन बंदा इधर, 1 दर्जन उधर। हर दफ़ा आप देखें जिस दिन आयली हुई है, क्या उस मुल्क के अंदर क्या हुआ था? कोशिश यही थी कि आग और खून का खेल खेला जाए। अभी फिर उसके लिए तैयारी है। कल से लॉन्ग मार्च शुरू है दोबारा से गुजरात में। मैंने बताया शुरू में कि चंद हज़ार बंदे जो हैं अगर हो गए हैं तो बड़ी गनीमत है। मुझे तो वो भी यकीन जानूंगा, बहुत ही तकलीफदेह हद तक इमरान खान साहब को रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू और तासर और हर तरफ और जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बिल्कुल ये रेवोल्यूशन आ गई है और ये तासर फैलाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा एक अहम बात है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में जब गए हैं, ये यकदम गए हैं। वो पाकिस्तान के लिए ट्वीट की कि हम पाकिस्तान के लिए चल पड़े सऊदी अरब से, यकदम दूसरा लम्हे आया पैगाम के वो लंदन जा रहे हैं। अमूमी तौर पर जो खबरें पहुँची, वैसे तो खैर आजकल अफवाहों का हर तरफ बाजार गर्म है, लेकिन जो खबर पहुँच रही है अमूमी तौर पर वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब बाजवा साहब की एक्सटेंशन लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को 4 स्टार बना के CGS के ओहदे पे या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे तरक्की के दे के फिर उसके बाद वो सिम कर लेंगे। नवाज शरीफ के बारे में पता चला है कि उन्होंने निक्की जई ना कर दिया है, और निक्की जई ना जो है वो बहुत काफ़ी है। उसी वजह से शायद कल फिर ISPR वालों को बयान देना पड़ा कि जी आसिम बाजवा साहब तो
कई दिनों से, हमें भी पता है कि पिछले 10-15 दिन से वो अलविदाई तकरीबात में जा रहे हैं। ना तो राहिल शरीफ साहब ने भी की थी, बाद में फील्ड मार्शल बनना चाहते थे और एक्सटेंशन चाहते थे। बाजवा साहब ने अगर 2019 में ले लिया एक्सटेंशन तो आप क्यों नहीं लेंगे? चुनाचे मेरा ख्याल है कि करीने क्यास है कि बाजवा साहब को अगर ये हुकूमत एक्सटेंशन लिख के दे देगी तो ये भी ले भी लेंगे। आखिरी खबर आने तक यह है कि नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि ये एक्सटेंशन नहीं देनी और नया आर्मी चीफ बनाना है। नया आर्मी चीफ एक मैजिकल नाम है। इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, किसी को बना दें। वो बेचारे सुबह कहते हैं इतराज़ नहीं है, शाम को इतराज़ कर देते हैं। कभी कहते हैं 3 महीने के लिए, अभी एक इंटरव्यू दिया कि जी बाजवा साहब को 3 महीने के लिए आप एक्सटेंशन दे दें और फिर उसके बाद इलेक्शन करा लें। हर तरह की उनके जहन में कुछ नहीं समझ आ रही, वो क्लूलेस है। उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अपने ही बंदे हैं। बंदे उन्होंने इमरान खान साहब के साथ भी लगाए हुए हैं, जैसे साहब भी बहुत सारे अपने लगाए हुए हैं ताकि बाजार हौसला अफजाई करें, लेकिन अपने इमरान खान साहब की सियासत का सत्यानाश करें। अब आखिर में यह है कि ये तो बात तय है कि जी मुझे लगता है ये है कि एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी और अगले 8-10 दिन में फिर क्या चाहते हैं इमरान खान साहब। ज़ाहिर है कि जो फसाद चाहते हैं, दंगा चाहते हैं, उसके मुमकिनात भी कम होते नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे इमरान खान आगे बढ़ेंगे अदालतों ने एक्टिव हो जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं आमिर फारूक साहब। ठीक है, कहते हैं मनोल्ला साहब ने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है, बड़े असूली तौर पर हर तरीके से, लेकिन आमिर फारूक साहब जो हैं शायद वो पता नहीं, शायद उनसे बेहतर होते हैं, उन जितने होते हैं अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के लिए शायद गुंजाइश मज़ीद कम हो जाए और इस्लामाबाद में जलसा जुलूस करने की उनको शायद ज़्यादा ना मिले आजकल के हालात में, जिस तरीके से नफ्सा नफसी या एक खूना खाना जंगी का ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले लेना है। और सबसे जो आखिर में दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की कल कुछ साफ़ियों से गुफ्तगू हुई और बेशुमार ग्रुप से हुई। उनकी टारगेट पे पीछे 2-3 दिन से जितने लोग जा रहे हैं उनके टारगेट पे जनरल बाजवा साहब हैं, उनको इंतहाई गंदी ज़बान दे रहे हैं। जो गाली आती है जनरल बाजवा को दे रहे हैं इमरान खान साहब, ऑल फॉल बक रहे हैं। करप्शन, एक उनके समधी हैं साबिर मिट्टू साहब, वो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, बहुत अरसे से हैं। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी जो है वो शाहिद भट्ट साहब बड़े सलीके के आदमी हैं, उनके वो पार्टनर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि साबिर मिट्टू साहब जो हैं फ्रंटमैन बने हुए बाजवा साहब के, और बाजवा साहब जो है बड़ी करप्शन कर रहे हैं और बड़े इमरान खान साहब के बाद हर एक की करप्शन के सबूत हैं, ऐसा अपनी करप्शन का कोई सबूत नहीं है। तो बाजवा साहब की करप्शन की बेशुमार सबूत है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ामात लगाने के लिए हमारे पास ढेरों इल्ज़ामात लगाते हैं। दूसरा जो है चौधरी परवेज़ इलाही को गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं मक्कार है, बददियानत है और मैं बस इसको किसी दिन फारिग कर दूंगा। ये इसलिए हमारे साथ है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये 2 टके का हो जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही। ये सारे अल्फाज इमरान खान साहब के हैं, जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जो पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, आज पर गुजरात में मुनस्सर इलाही साहब इमरान खान साहब की तकरीर का इस्तकबाल देने के लिए बंदे इकट्ठे कर रहे थे। बंदे भी शायद इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि उन्होंने डबल माइंडेड होकर किया होगा, बल्कि बंदे जो इकट्ठे हुए शायद मुनस्सर से इकट्ठे किए हुए। तहरीक इंसाफ के पास गुजरात में कहाँ बंदा होगा। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी में जितने बंदे हैं, शामिल कुरैशी, असद उमर, जो मतलब उन्ना मुराद है, जितने बड़े हैं सारे के सारे फ़ौज के आदमी हैं। मैं इनके सामने बात नहीं करता हूँ और मैं इनसे जो बात करनी होती है इसे छुपा के रखता हूँ। यानी कि लॉन्ग मार्च तक तो उन्होंने छुपा के रखा। जनरल फैसल नसीर की इजाज़त के साथ ही होगा कि 2-3 दिन से मैंने देखा असद उमर साहब हैं, शामिल कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो नाम भी ले रहे हैं जनरल फैसल नसीर का। तो ये बड़ी दिलचस्प गेम है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब मायूस हो गए हैं कि आर्मी चीफ भी उनकी मर्ज़ी का नहीं लगेगा। इमरान साहब को मायूस हो गए, उनका इलेक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उनको एक और मायूस करता हूँ कि उनका जैसे ही अगर ये एक नाकाम हुआ मार्च, जो कि उन्होंने महसूस कर लिया कि नाकाम हो गया है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है, आज इसार राना का एक कॉलम छपा पाकिस्तान अखबार में, इसार राना साहब भी उनमें मौजूद थे। उन्होंने अपने कॉलम में भी लिख दिया है कि जो बाजवा साहब के परवेज़ इलाही साहब के बारे में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, मेरा कॉलम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अखबार में आज इसार राना साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े शहदाई हैं, बहुत अच्छे हमारे भाइयों की तरह, बहुत ही जेन्युइन सिंसियर कैरियर जो है जर्नलिस्ट हैं, वो कल इमरान खान साहब से मिले, कल ये परसों, और उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखा, आज छपा है वो, जिसमें कहा कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब
और परवीज़ लाई की ईंट से ईंट बजाती है। जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, मेरा कालम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और बाकी है कि इमरान खान साहब मार्च को, उनका ख्याल है कि 10 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज आज जो मैंने टीवी पे देखी गुजरात की, जो ईसा राना साहब का कॉलम सुना है, जो गुफ्तगू की 3-4 दिन से लोगों के साथ हो रही है, जो मायूसी है उमड़ उमड़ के बहर आ रही है, मेरा ख्याल है कि अब उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।